हाँ जी, तो प्रयागराज की घटना है। और पुलिस ने एक दरोगा रैंक के अदने से अधिकारी ने एक वकील को पीट दिया और सब लोग चुपचाप बैठे रहे। हैं? पुलिस का सबसे छोटा कर्मचारी दरोगा होता है। उससे छोटा तो मान ली, इन लोगों का तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे छोटा कर्मचारी दरोगा होता है। और एक वकील जैसे इतने दिमागदार व्यक्ति को वो पीटने की जुर्रत कर लेता है। ये कैसे हो पाता है? आप संविधान में लिखते हो कि राइट है टू लिव, राइट टू लाइफ, है ना, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। अब यहाँ जो वकीलों की डिग्निटी नहीं रह पा रही है, जो सबसे हाई थिंकर है, समाज के सबसे ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति, जो भी आप हैं वकीलों से नीचे ही हैं, उससे ऊपर कोई नहीं। और एक अदना सा अधिकारी एक वकील जैसे शख्स पर हाथ चला देता है। ये साहस आया कैसे? हम्म? इसका मतलब अभी तक अंग्रेजी सिस्टम को आप ढो रहे हैं। आपकी फ्लीट चलती है मुख्यमंत्री की, मंत्री की, और उसमें आम आदमी कीड़े मकोड़े की तरह साइड में रहते हैं। इसी के लिए आजादी की लड़ाई इतनी साल लड़ी गई, इसीलिए इतने लोग कुर्बान हुए कि वही अंग्रेजी सिस्टम को जारी रखना है। हम्म पहले था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, अब है कि साधारण लोग आर नॉट अलाउड, स्मॉल फ्राइज आर नॉट अलाउड। क्या फर्क हुआ? इसीलिए इतना खून बहा। आजादी पर जिसका तनख्वाह एक आम जनता के टैक्स से आता है, उसकी इतनी हिम्मत हो जा रही है कि वो किलो पर उठा दे रहा है। और आपके पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? आप क्यों छोड़ रहे? पकड़ के मारिए उसको वहीं पर, रोड पर ही। कोई रोका हुआ है? आपका तो सेक्शन सेल्फ डिफेंस का अधिकार है ना, जो अधिकार उसके पास है वही अधिकार आपके पास है। ऐसा तो नहीं कि आप कोई मवाली और गुंडा है, आतंकवादी है, जो आप पर उस तरह का कोई एक्ट लगने वाला है ना। अब आपके एक्ट में भी प्रावधान किया हुआ है। जैसे अभी आपको बेयर एक्ट में पढ़ के दिखा दूं, 37, सेक्शन 37 जो है आपका, ये बातें कर रहा है आपको कि प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं है जब तक ये अप्रीहेंशन नहीं हो कि आपका डेथ काउज हो सकता है ना। जब तक डेथ काउज करने का अप्रीहेंशन नहीं है, ग्रीवस हर्ट का अप्रीहेंशन नहीं है, तब तक आप अधिकारी पर हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ एक बात आप भूल जा रहे हैं, सारे जगह सारे वीडियोज में यही बात बताई जाती है कि आप मार खा लो चुपचाप। लेकिन कुछ टर्म्स को आदमी ओवरलुक कर देता है, जो बेयर एक्ट में ही देखिए, जनता के अगेंस्ट में जितने भी कानून बने हुए हैं पुलिस को पावर देने के, लेकिन आप चाहे जान लीजिए कितना भी आप चालाकी कीजिए, आप कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ देंगे। अब लूप होल कहां पर है मैं आपको बता रहा हूं। पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, है ना। तो गुड फेथ में एक्ट होना चाहिए, अपनी दादागिरी दिखलाने के लिए नहीं। कानून संगत देखिए, यही गुड फेथ जो है ना, यही इनका काल है। ये सारे जगह गुड फेथ का इस्तेमाल किया गया है, और अंडर द कलर ऑफ हिज ड्यूटी। ये तब होना चाहिए जब आप किसी को गिरफ्तार करने आ रहे हैं, वहां पर आप पर वो बल प्रयोग कर रहा है एक्यूज्ड या अरेस्टी, तब आप बल प्रयोग कर सकते हैं, तब वहां पर अधिकार नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति, है ना, वो बिल्कुल भी हाथ उठा सकता है और बिल्कुल भी पीट सकता है एक पुलिस ऑफिसर को। ये सीन देखिए जिसमें कि नाना पाटेकर ने सरेआम एक एसपी को थप्पड़ मारा है और कुछ नहीं कर पाया है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ उसका डीजीपी को बुला रखा है। और आपको पता है कि पुलिस का क्या नियम है कि जैसे ही उसका ऊपर का अधिकारी आ जाता है, उसका अधिकार सीज। अब एसपी की वहां कोई गिनती नहीं है। तो आपके पास क्या अधिकार है कि जैसे ही छोटा अधिकारी कुछ बोले, आप सीधे उसके ऊपर के अधिकारी को संपर्क करें, और वो ज्यादा समझदार होता है, वो बातों को आराम से समझ सकता है ना। तो यहाँ हमारे पास फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है। कोई भी कानून फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं उठ सकता है, कोई भी कानून क्यों न हो। अगर आपके डिग्निटी पर हमला हो रहा है, कोई भी व्यक्ति एसपी हो, डीजीपी ही क्यों न हो, अगर आप पर बेवजह के हाथ उठा रहा है, आप सीधे उठाइए हाथ, कोई एकदम मारिए तड़ाक से, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। बाद में कोर्ट में ही तो आएंगे।
आइए कोर्ट में देख लेंगे। तो इस तरह का जो हुआ प्रयागराज में घटना, बहुत ही अशोभनीय घटना है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस राज्य के डीजीपी को जाती है कि अपने पुलिस ऑफिसर को इन लोगों ने क्या ट्रेनिंग देकर के रखा है। जब एक वकील पर, अपने से इतने ऊंचे आदमी पर, ये साधारण एक एसआई लेवल का अधिकारी जब हाथ उठा दे रहा है, तो आम आदमी के साथ वो क्या करता होगा। इन बातों पर सोचने की जरूरत है। और ये वीआईपी कल्चर जो है कि भाई मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री राजा होते हैं क्या कहीं के? राजा के लड़के हैं। जनता के मत से प्राप्त करके, या फिर आप जनता के मत से बन करके आप जनता को रोड से अलग कर दीजिएगा, आप गुजरिएगा तो वहां पर कोई नहीं आएगा है। इससे भी बुरा व्यवहार होता है। इस वीआईपी कल्चर को हटाना पड़ेगा। आज हटाए या कल हटाएं, चाहे आंदोलन करना पड़े, इस पर अब मुद्दा पर चर्चा होना जरूरी है। एक नया मुद्दा है कि आप जहां भी रोड जा रहे हैं, क्यों भाई आप कोई सोना वोना के बने हुए हैं क्या, कि आप राजा के लड़के हैं? आप एक आम इंसान हैं, आपको अधिकार दिया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया है आपको। क्योंकि सबको फुर्सत नहीं है इन सब कामों को करने के लिए, सब लोग अपने काम कर रहे हैं। तो आप पब्लिक सर्वेंट बन के काम कीजिए, राजा बन के काम नहीं कीजिए, क्योंकि आप राजा हैं ही नहीं, आप नौकर हैं जनता का।